नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका डिजिटेक एक्सपर्ट मनी चैनल पे। तो जैसा कि आप सब वीडियो का थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर के एडमिशन फॉर्म के बारे में कि उसे किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और उसका क्या प्रोसेस होता है। तो आइए हम लोग अपने स्क्रीन पे चलते हैं और उसके सारे स्टेप्स को वन बाय वन करके समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल क्रोम ओपन करना है और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार में जाना है और वहाँ पे आप लोग को सर्च करना है जो मैं भी बोलूँगा आप लोग को umis.prabu.ac.in। इतना लिखने के बाद आप लोग को यहाँ पे सर्च करना है इसको। और जैसे आप इसको सर्च कीजिएगा उसके बाद आप यहाँ पे बिहार यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पेज पे आ जाइएगा, रजिस्ट्रेशन पेज पे। और यहाँ पे आप लोग को स्क्रॉल करना है नीचे और सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट वाले विकल्प पे आप क्लिक करेंगे तो ये अकाउंट क्रिएशन वाला ये पेज खुल जाएगा। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे सेशन सेलेक्ट करना है। सेशन एक ही आएगा डिफॉल्ट में, तो उसे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कीजिएगा। प्रोग्राम यहाँ पे यूजी आएगा ऑप्शन, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कोर्स में आप जो भी जिस भी कोर्स से करना चाहते हैं, जैसे BA BSc BCom, आप जो भी जिससे भी आपको ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पार्टिकुलर ये अपने आप आ जाता है ऑटोमेटिक, इस पर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे कोर्स सब्जेक्ट में आप सिलेक्ट करेंगे जिस सब्जेक्ट से आप ऑनर्स से आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं हिंदी कर लिया हूँ और उसके बाद यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखेंगे, फुल नेम। फुल नेम आपका जो भी होगा यहाँ पे आप फुल नेम लिखेंगे अपना। और फुल नेम लिखने के बाद आप नीचे मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा जो रजिस्टर आप करना चाहते हैं अपने अकाउंट में उसको यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद अपना पासवर्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे पासवर्ड में आप ध्यान रखिएगा, आपका एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और कुछ स्मॉल और कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो सेम पासवर्ड आप 2 बार यहाँ पे एंटर करेंगे। कंफर्म पासवर्ड वाले में दोबारा से लिख देंगे। और पासवर्ड किस प्रकार का बनाना है मैं आप लोगों को एक बार सजेस्ट कर देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कैपिटल AYUSH, ऐसे आप अपना एक नेम लिख लीजिए या कुछ भी लगा लीजिए और @ लगा के 1 2 3 या फिर आप जो भी कोड यहाँ पे डालना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार का आप लोग को पासवर्ड बनाना है। आप लोग यहाँ पे एक बार देख लीजिए। और उसके बाद पासवर्ड यहाँ पे फिल करने के बाद आप लोग को नीचे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे सेंड OTP वाले विकल्प जो नीचे आप लोग को दिख रहा है इस पे आप लोग को क्लिक करना है, सेंड OTP पे। उसके बाद ऐसा आपको इंटरफेस आएगा, उस पर आप ओके कर दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी OTP मोबाइल पे आया होगा उस OTP को यहाँ पे आप लोग फिल करेंगे। और OTP फिल करने के बाद आप लोग को वेरीफाई OTP एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। और OTP वेरीफाई होने के बाद आप लोग को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो भी है पॉपअप है आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। इसको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि इससे आप दोबारा लॉगिन कर सके जब भी आपको लॉगिन करना हो। तो यहाँ पे हम इसे कॉपी कर लेते हैं। इसी प्रकार से आप लोग भी कॉपी से कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे ओके वाले विकल्प पे क्लिक करिएगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जैसे ओके लिखा हुआ आ रहा है इसको आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आप लोग को यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना होगा और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा साइन इन का ऑप्शन, इस पे आप लोग क्लिक कीजिएगा लॉगिन के लिए। तो यहाँ पे लॉगिन पेज खुल जाएगा और लॉगिन पेज पे सबसे पहले आप लोग को एप्लीकेशन नंबर फिल करना है जो आपका पॉपअप में आया था या फिर आपके मैसेज में भी आया होगा। वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आप लोग डाल दीजिएगा। उसके बाद आप जो भी पासवर्ड क्रिएट किए थे वो पासवर्ड यहाँ पे डालिएगा पासवर्ड वाले आइकन में और पासवर्ड फिल कर लीजिएगा यहाँ पे। और उसको आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग को कैप्चा फिल करना है कैप्चा वाले आइकन में। तो यहाँ पे कैप्चा आप लोग सेम बगल में जैसा होगा वैसे देखकर यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। और कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। और लॉगिन पे जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आप लोग का यहाँ पे अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। ये डैशबोर्ड आ गया अकाउंट का। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट का दिखा रहा है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड है और एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट अभी पेंडिंग है। तो यहाँ सबसे पहले आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोग को दिखेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को पर्सनल डिटेल्स भरना है। तो पर्सनल डिटेल्स में खोलने के बाद यहाँ पे आप लोग को नीचे स्क्रॉल करना है और सबसे पहले यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट करना है। और टाइटल आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपका जो भी टाइटल होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे नेम फिलअप करना है। यहाँ पे नेम आपका ऑटोमेटिक डिफॉल्ट की वजह से एक साथ आ जाएगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो यहाँ से आप लोग को लास्ट नेम को कट करना है और लास्ट नेम वाले विकल्प में इसको डाल देना है लास्ट नेम को। इसे आप मैन्युअली भी कर सकते हैं और अदरवाइज इसे आप कट पेस्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद अगला स्टेप है आपका यहाँ पे हिंदी नेम भरने का नीचे में। तो यहाँ पे लास्ट नेम फर्स्ट नेम आप देख लीजिए, ऐसे ही भरना है आप लोग को भी, जैसे आपका जो भी नाम होगा वैसे भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका हिंदी नेम फिल करना है। हिंदी नेम के लिए आप आपके अगर सिस्टम में हिंदी अगर फॉन्ट डाउनलोड है तो आप वहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज आप गूगल में जाइएगा और वहाँ पे टाइप कीजिएगा गूगल ट्रांसलेट। और गूगल ट्रांसलेट टाइप करने के बाद आप उसे सर्च कीजिएगा तो गूगल ट्रांसलेट लिंक आएगा, जिस प्रकार से मैं अभी करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। और गूगल ट्रांसलेट ओपन होने के बाद यहाँ पे आप लोग को अपना नाम टाइप करना है।
आपका जो भी नाम है आप यहाँ पे टाइप कीजिएगा और यहाँ पे हिंदी हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर यहाँ पे आप हिंदी सेलेक्ट कीजिएगा तो हिंदी हो जाएगा, अदरवाइज आप यहाँ से इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इंग्लिश लिख के उधर हिंदी में आप ट्रांसलेट करके ले सकते हैं। यहाँ पे भी आप हिंदी कीजिएगा तो हिंदी हो जाएगा। यहाँ से आप लोग अपना नाम कॉपी कर लीजिएगा हिंदी वाला, और यहाँ पे आप लोग को फिल करना है हिंदी नेम वाले में। तो यहाँ पे हम लोग एक साथ इसे फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम को कट करेंगे और सेम इस लास्ट नेम को वहाँ पे लास्ट नेम वाले विकल्प में फिल कर देंगे। तो इसी प्रकार से आप लोग ये कीजिएगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों अलग अलग होना चाहिए। अगर आपका मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम उससे बीच में पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगला स्टेप यहाँ पे आप लोग का होता है सेक्स सेलेक्ट करने का। तो आपका मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिएगा। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है 10th के मार्कशीट पे जैसा डेट ऑफ बर्थ है वही आप लोग यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा। तो हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पे आप लोग को कैटेगरी फिल करना है। आपका जो भी कैटेगरी है SC ST OBC जनरल, आपका जो भी कैटेगरी है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे ब्लड ग्रुप सिलेक्ट कीजिएगा। आपका जो भी ब्लड ग्रुप है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ ब्लड ग्रुप सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप आप लोग का होता है ईमेल आईडी फिल करने का। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप सिलेक्ट हो चुका है और इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे ईमेल आईडी भी आपका भर लेना है, जो भी आपका ईमेल आईडी होगा। ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपका अगला स्टेप होता है यहाँ पे आधार नंबर भरने का। यहाँ पे अपना जो भी आपका आधार नंबर होगा आप भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिएगा। आपका नेशनलिटी इंडियन हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे रिलीजन सेलेक्ट कीजिएगा। आपका जो भी रिलीजन होगा आप सिलेक्ट करिएगा अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद आपका अगला स्टेप होता है मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करने का। जो आप जो भी है आप लोग का सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैरिड अनमैरिड जो हो आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप अगला विकल्प है आप लोग का आधार आईडी का। आपका यहाँ पे आधार आईडी जो भी होगा आप यहाँ पे आधार आईडी फिल कर लीजिएगा। आप आईडी जो अगर आपके पास नहीं है तो आप डिजी लॉकर से बनाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और उसका वीडियो मैं अलग से बना के डाल दूंगा आधार आईडी कैसे बनता है। तो उसके बाद यहाँ पे अगला विकल्प आप लोग का यहाँ आता है कैटेगरी स्पेशल कैटेगरी। स्पेशल कैटेगरी में आपका जो भी है इसमें से अगर आप कोई फुलफिल करते हैं आप तो उसे आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा, अदरवाइज सब में नो रहने दीजिएगा। तो इसमें अगर आपका कोई भी कैटेगरी आपका अगर फुलफिल हो रहा है अगर आपका, तो यहाँ से यस कर लीजिएगा। आप जो भी है यहाँ से पढ़ लीजिएगा एक बार पूरा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग यस नो कर लीजिएगा, अदरवाइज इसको नो रहने देना है पूरा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे एड्रेस आपका सिलेक्ट करना है। जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे आप लोग फिल कर लीजिएगा। आपका जो भी एड्रेस है आप यहाँ पे ऐड लगाकर भी आप लिख सकते हैं। आपका जो विलेज का नाम होगा वो यहाँ पे ऐड लगाकर भी लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे VILL करके आप विलेज का नेम लिख लीजिएगा। और उसके बाद आप लोग अपना पूरा डायरेक्ट एड्रेस भी लिख सकते हैं जैसा आपका आधार कार्ड पे हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एड्रेस फिल कर लीजिएगा। आपका जो भी एड्रेस है फुल एड्रेस आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। और फुल एड्रेस फिल करने के बाद आपको अगला स्टेप होता है यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करने का। सिटी में आप अपना डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं, या फिर आपका जो भी सिटी है वो यहाँ पे आप फिल कर लीजिएगा। नहीं तो आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिख लीजिएगा, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को पिन कोड अपना फिल करना है। जो भी आपका पिन कोड है वो फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आपका जो भी एड्रेस है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप चेकबॉक्स क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आपका सेम आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे चेकबॉक्स क्लिक कर लेते हैं। तो ऐसे ही आप लोग का अगर सेम होगा तो क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे आप मैनुअली फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगला स्टेप होता है यहाँ पे आपका फादर या हस्बैंड डिटेल डालना। तो यहाँ पे आप अपना हस्बैंड डिटेल भी डाल सकते हैं अगर आप मैरिड है तो, अदरवाइज यहाँ पे आप अपना फादर का लिखेंगे। अगर आप लड़की हैं तो यहाँ पे डॉटर ऑफ वाले सेलेक्ट करेंगे, T/O सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे अगर आपका मैरिड अगर महिला है तो यहाँ पे हस्बैंड ऑफ सेलेक्ट करेंगे, H/O। यहाँ पे लड़का अगर आप है तो यहाँ पे सन ऑफ सेलेक्ट करेंगे, H/O सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना पिता का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना माता का नाम लिखेंगे, फुल नेम जो भी आपका है माता पिता का वो लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना पेरेंट्स का नंबर लिखेंगे, माता पिता या हस्बैंड जो भी है उनका नंबर यहाँ पे आप लिखेंगे, मोबाइल नंबर। और मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आप लोग को अपडेट वाले विकल्प पे क्लिक करना है। और अपडेट वाले विकल्प पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी डाटा होगा वो यहाँ पे आपका सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देगा योर चॉइस हैव बीन सेव सक्सेसफुली। तो आपका पर्सनल डिटेल्स जो भी है यहाँ पे सेव हो चुका है। तो पर्सनल डिटेल सेव होने के बाद आप लोग को यहाँ पे क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से क्वालिफिकेशन ऐड करना है। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे ऐड 10th क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे 10th का क्वालिफिकेशन जो भी डिटेल्स है यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ सबसे पहले आप लोग क्वालिफिकेशन में आप 10th सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आप जो भी आपका बोर्ड है वो बोर्ड यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप बिहार बोर्ड के हैं तो बिहार बोर्ड सेलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज आप दूसरे बोर्ड से हैं तो दूसरे बोर्ड के यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। और बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोग को अपना रोल नंबर फिल करना है, वही जो आपका बोर्ड का रोल नंबर है जो आपके मार्कशीट पे होगा यहाँ पे आप फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम है यहाँ पे लिखिएगा मैनुअली आप। अगर आप बिहार बोर्ड सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, अगर आप दूसरा कोई बोर्ड सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको मैनुअली भरना होगा। तो यहाँ पे आप अपना बोर्ड यूनिवर्सिटी का जो भी नाम है वहाँ पे फिल कर लीजिएगा। तो बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम फिल करने के बाद आप लोग यहाँ पे आपका पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है। आपका जो भी 10th का पासिंग ईयर यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पासिंग ईयर सेलेक्ट करने के बाद आप लोग का टोटल मार्क्स भरना है, मतलब आपका कितने मार्क्स का पेपर हुआ था 10th का वो यहाँ पे भरिएगा आप लोग, टोटल पेपर मार्क्स। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स भरना है। टोटल मार्क्स भरने के बाद आप लोग को ऑब्टेन मार्क्स भरना है, मतलब आपका जितना भी मार्क्स आया था 10th में वो यहाँ पे फिल करना है।
ये फिल करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज जितने भी होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप यहाँ पे होता है आप लोग का अपना मार्कशीट अपलोड का। यहाँ पे आप लोग को मार्कशीट अपलोड करना है 10th का। उसका कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे जेपीजी या पीएनजी ही होना चाहिए और वो 500 KB से कम का होना चाहिए। तो इसे अपलोड करने के लिए आप लोग को यहाँ पे चूज फाइल वाले विकल्प पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए नीचे भी लिखा हुआ है यहाँ पे ब्राउज अपलोड डॉक्यूमेंट के नीचे ब्राउज चूज फाइल, इस पर क्लिक कीजिएगा और आपका जो भी जहाँ पे भी आपका डाटा सेव होगा वहाँ से इसे अपलोड कर लीजिएगा। और अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप लोग को सबमिट वाले विकल्प पे क्लिक करना है और सबमिट पे जैसे क्लिक कीजिएगा ऐसा पॉपअप आएगा। यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल एंटर सक्सेसफुली, उसके बाद ओके कर दीजिएगा। और ओके करने के बाद यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे दिखाने लगेगा आपका जो भी 10th का डाटा है वो यहाँ पे शो होने लगेगा। यहाँ से आप एक बार इसे रीचेक कर लीजिएगा जो भी आपका डाटा है वो सही है कि नहीं, और सही है देखने के लिए यहाँ पे आप व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिएगा। आपका जो डॉक्यूमेंट है वहाँ सही से अपलोड हुआ है यहाँ दिखा देगा। उसके बाद ऐसे ही अपलोड कर लीजिएगा और उसके बाद ऐसे ही आपको 12th का क्वालिफिकेशन ऐड करना है। ऐड 12th क्वालिफिकेशन क्लिक कीजिएगा और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको 12th आपका जो भी ISC IA जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे ICOM है, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कीजिएगा आपका जो भी है था। तो हमारा यहाँ पे ISC है इसका, तो ISC सेलेक्ट करते हैं। आपका जो भी हो वो आप इसे सिलेक्ट इसे कर लीजिएगा यहाँ से। और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को यहाँ पे बोर्ड सिलेक्ट करना है और बोर्ड में आपको जो भी है यहाँ से बोर्ड सिलेक्ट कीजिएगा। बिहार बोर्ड सिलेक्ट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे बिहार बोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे यूनिवर्सिटी डालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे रोल नंबर डालना है, आपका जो भी 12th का रोल नंबर है। यहाँ से 12th का रोल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे आप लोग को पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, 12th का जो भी पासिंग ईयर है। और 12th का पासिंग ईयर को सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को यहाँ पे टोटल मार्क्स सेलेक्ट करना है, मतलब आपका 12th का जितना भी मार्क्स होगा टोटल वो यहाँ पे भर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स भरना है, आपका 12th पे कितना मार्क्स आया था वो यहाँ पे फिल कीजिएगा। वैसे ही आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। और सेम वैसे ही जैसा 10th का अपलोड किए थे वैसे ही इसका भी आपको मार्कशीट अपलोड करना है 12th का। उसे यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद आपका जहाँ भी सेव होगा उसे आप यहाँ पे डाल के सबमिट वाले विकल्प पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आपका ये 12th का भी डाटा यहाँ से सेव हो जाएगा और यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा। पॉपअप आने के बाद यहाँ पे आप लोग को ओके कर देना है। ओके वाले विकल्प पे जैसे क्लिक कीजिएगा वैसे ही आपका यहाँ पे डाटा पूरा शो होने लगेगा 10th का और 12th का दोनों को। यहाँ से चेक करने के बाद आप एक बार उसे व्यू कर लीजिएगा, उसका जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। यहाँ से डाटा पहले चेक कर लेना है आप लोग को, और सारा डाटा अगर आपको सही है तो यहाँ से एक बार आप लोग अपना डॉक्यूमेंट देख लीजिएगा व्यू वाले विकल्प पे क्लिक करके। तो आपका डॉक्यूमेंट अगर सही होगा तो यहाँ से क्लोज कीजिएगा। उसके बाद अगला विकल्प आप लोग का है यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बाद चॉइस सिलेक्शन का, वहाँ से एडिट का भी विकल्प दिया हुआ है और यहाँ से आप लोग को क्वालिफिकेशन के बाद चॉइस सिलेक्शन करना है। चॉइस सिलेक्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग को सबसे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, आप किस डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन करा जाते हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग, डिस्ट्रिक्ट में आप लोग को यहाँ पे एडमिशन कराना है। और इस बार से इसका नया रूल आ गया है कि आपको जिस डिस्ट्रिक्ट को आप सिलेक्ट कीजिएगा उस डिस्ट्रिक्ट का सारा कॉलेज आपको देना होगा यहाँ पे चॉइस फिलिंग में। तो यहाँ से देख लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट में जितना भी कॉलेज अवेलेबल होगा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग को दिखने लगेगा। कंस्टिट्यूट पे यहाँ पे दिखा रहा है, ये भी जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ पे दिखा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एफिलेटेड UGC के ग्रांटेड है जो भी कॉलेज है, मतलब हर तरीके का कॉलेज यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट आप लोग को दिखाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग से एक बार देख लीजिएगा और अपना एक लिस्ट तैयार कर लीजिएगा और उसी लिस्टिंग के हिसाब से आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग कीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका कॉलेज का नाम शो होगा और यहाँ पे आप लोग को अपना जिस भी कॉलेज को फर्स्ट में देना चाहते हैं उस पर आप नंबरिंग यहाँ पे कीजिएगा और सीक्वेंस एक बना कर रखिएगा और सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग ही आप अपने यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पे ऑर्डर कीजिएगा उसी सीक्वेंस में आप लोग का कॉलेज का प्रेफरेंस आ जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग से यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा 1 2 3 जो भी है आपका लास्ट जहाँ तक होगा सारा कॉलेज आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का सारा कॉलेज आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। और एक भी कॉलेज अगर आप इसमें से आप सिलेक्ट नहीं करते हैं तो आपका ये चॉइस सिलेक्शन है जो आपका कंप्लीट सेव नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आप लोग को डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉलेज अवेलेबल होंगे उस सारे कॉलेज को आप लोग को यहाँ से प्रेफरेंस दे देना है। उसके बाद आप लोग को सेव चॉइस पे क्लिक करना है और जैसे ही आप लोग सेव चॉइस पे क्लिक कीजिएगा आपका जो भी प्रेफरेंस है वो सेव हो जाएगा और जो है यहाँ पे आप लोग को दिखने भी लगेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लीजिएगा आपका जो भी सीरियल नंबर से आप दिए हैं कॉलेज वो सब सही से है कि नहीं। अगर आप ऐसे ही होगा तो आपको अगले स्टेप पे जाना है। चॉइस सिलेक्शन के बाद अगला स्टेप होता है यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, आपका फोटो, सिग्नेचर, यहाँ पे आधार का फ्रंट और आधार का बैक। यहाँ पे फोटो का आपका क्राइटेरिया दिया हुआ है 50 KB से कम होना चाहिए और सिग्नेचर का भी जो क्राइटेरिया है आप लोग का वो 50 KB से कम का ही है, मतलब 50 KB से कम का आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए। और उसी के जैसे ही आपका आधार कार्ड का दिया हुआ फ्रंट का 500 KB से कम होना चाहिए और बैक का भी आपका 500 KB से कम होना चाहिए आधार कार्ड का। तो आधार का फ्रंट बैक यहाँ पे आप लोग को अपलोड करना है और ऊपर में आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। और सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को यहाँ अपडेट वाले विकल्प पे क्लिक करना है और जैसे ही आप लोग यहाँ अपडेट वाले विकल्प पे क्लिक कीजिएगा आप लोग का जो भी यहाँ पे फोटो सिग्नेचर और आधार का फ्रंट बैक है वो सेव हो जाएगा। और इमेज सेव होने के बाद आपका यहाँ पे लिख भी देगा आपका इमेज सक्सेसफुली सेव हो चुका है और ऐसे इंग्लिश में अपलोड लिख देगा, आपका एप्लीकेशन ID भी लिख देगा।
उसके बाद फिर अगला स्टेप आप लोग का होता है यहाँ पे फाइनल कंफर्मेशन का। इस स्टेप पे आप लोग आइएगा तो यहाँ पे आपका फॉर्म का प्रीव्यू दिखाएगा, पूरा समरी। आपको इसको पूरा अच्छे से एक बार रीड कर लेना है कि आपका सब कुछ सही है कि नहीं। और इस पूरे फॉर्म को यहाँ पे रीचेक करने के बाद अगर आपका फॉर्म सही है तो आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा और यहाँ पे आप लोग को एग्री एंड कंफर्म का चेकबॉक्स क्लिक करना है। और इस चेकबॉक्स को क्लिक करने के बाद यहाँ पे एग्री एंड कंफर्म पे क्लिक करना है, इस बटन पे। जैसे आप इस बटन पे क्लिक कीजिएगा आपका फॉर्म जो है कम्प्लीटली सेव हो जाएगा और ये आपका पेमेंट पेज खुल जाएगा। और पेमेंट पेज में आने के बाद आपका यहाँ पे जो भी डिटेल्स है वो दिखाने लगेगा। उसके बाद आप लोग को पे नाउ पे क्लिक करना है और जैसे आप लोग पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपका यहाँ पे पेमेंट गेटवे वाले पेज पे आएगा। और ये पेमेंट गेटवे खोलने के बाद आपको लोग यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा पेमेंट करने का। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग, मतलब नेट बैंकिंग, यूपीआई, एनईएफटी, एसबीआई ब्रांच पेमेंट, सब ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे हम लोग अपना यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे यूपीआई सिलेक्ट करेंगे और पे नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे स्कैनर आ जाएगा यूपीआई का। इस स्कैनर को स्कैन करके आप अपने यूपीआई आईडी से पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे आप अपना पेमेंट कंफर्म कर लीजिएगा तो आपको थोड़ी देर वेट करना होगा और थोड़ी देर वेट करने के बाद आपका यहाँ से पेमेंट सक्सेस लिख देगा, जिसके बाद आप लोग यहाँ से अपना कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस था बिहार यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने का, जो मैं आप लोग को वीडियो में बताने का कोशिश किया हूँ। उम्मीद है आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और इससे रिलेटेड आप कोई भी क्यूरी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर इससे रिलेटेड कोई भी चीज आप पूछना चाहते हैं जैसे आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और वीडियो से, तब तक के लिए बाय।